हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा सभी लोग, एक क्वेश्चन आपके सामने। 8 पर्सन है, ए से लेके एस तक, लिव्स ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ 4 स्टोरी बिल्डिंग वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ जरा सा। कहता है 8 पर्सन है, ए से लेके एस तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, lives on 4 different floor of a 4 story building where the lower most floor is number as 1 and the floor immediately above it is number as 2 and so on। ठीक है, आगे कहता है each floor has 2 flats, flat A and flat B, where flat A is to the west of flat B। okay, आगे कहता है flat B of floor 2 is immediately above flat B of floor 1 and immediately below flat B of floor 3 and so on। ठीक है, similarly flat A of floor 2 is immediately above flat A of floor 1 and immediately below flat A of floor 3 and so on। क्लियर है? ये लाइनें जितनी भी मैंने पढ़ी हैं 8 पर्सन से लेकर के नोट 3 तक, ये नोट 4 तक, इसको बिल्कुल सरसरी निगाह से पढ़ना है। एरिया ऑफ ईच फ्लैट ऑन ईच फ्लोर इज सेम, only 2 person live on each floor and only 1 person live on each flat। ठीक है, तो फटाफट बना देते हैं। 1 2 3 देन 4 हो गए, 4 फ्लोर, 2 फ्लैट हैं, ए और देन आ जाएगा अपना बी। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। एक और पॉसिबिलिटी के लिए बाजू में बना लेते हैं, ए देन बी। ठीक है, कहता जी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। जी इवन नंबर फ्लोर में है, तो अब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और अब इवन फ्लोर में किस फ्लैट में, ये बात हमको पता नहीं है। फ्लैट ए भी हो सकता है, फ्लैट बी भी हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया। जी जो है वो कहाँ है? इवन फ्लोर में। एफ आर मीन्स फ्लोर, ठीक है, और एफ टी मतलब फ्लैट। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी। जी के वेस्ट में कोई नहीं, मतलब जी ही होगा। तो जी ए फ्लैट पे है, कंफर्म हो गया। तो जी या तो सेकेंड फ्लोर में ए फ्लैट पर है या फिर जी 4th फ्लोर में ए फ्लैट पर है, क्योंकि जी के वेस्ट में कोई नहीं है। आगे कहता है नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी। हूं मतलब कौन? जी की बात हो रही है, क्योंकि हूं का मतलब होता है जो भी उसके जस्ट पहले, उसी को हमेशा हूं इंडिकेट करता है। तो क्या बोलता है? हूं लिव्स इमीडिएटली अबव ईच फ्लोर, मतलब जी जो है ई के फ्लोर के तुरंत ऊपर है। ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि ई के फ्लोर के तुरंत ऊपर तो है, पर ई यहाँ है या ई यहाँ, मतलब ए फ्लैट में ई या फिर बी फ्लैट में, ये बात पता नहीं है। ई के ऊपर जी है। क्लियर बात? और इमीडिएटली अबव, तो यहाँ पे लिखने का इमीडिएटली अबव आई एम। कोई दिक्कत? ठीक, सेम कहानी ई यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है। ये कंफर्म हो गया। क्लियर है? अच्छा, हु लिव्स इमीडिएटली अबव ईच फ्लैट बोला, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से। ईच ईच फ्लैट बोला है, ई का फ्लोर नहीं। ई फ्लैट है तो यही होगा, कंफर्म हो गया। ई कहाँ होगा? यहीं पर होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे क्या कहता है? ए लिव्स वेस्ट ऑफ एच। ए कहाँ है? एच के वेस्ट में है। ए अगर एच के वेस्ट में है तो अभी हमको पता है कि ए एच के वेस्ट में, तो ए यहाँ हो सकता है, ए यहाँ नहीं पता। तो अभी ऐसे करते हैं कि बाजू में इसको लिखते हैं कि भाई ए जो है वो एच के वेस्ट में, मतलब ऐसे बनेगा। आगे देखिए, एज मैनी फ्लोर above A as below C, who does not live on lower most floor। जितने A के ऊपर है उतने C के नीचे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि A above और C below सेम नंबर ऑफ फ्लोर हैं। ठीक है, और साथ में क्या कह रहा है?
क्या कह रहा है, हु डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, मतलब सी, हु मतलब कौन, सी कहाँ है, लोअर पे नहीं है, लोअर मोस्ट पर नहीं है। क्लियर है बात? तो देखिए जरा ध्यान से, आगे क्या कहता है, बी लिव्स अबव एफ, बी कहाँ है, एफ के ऊपर है, बी एफ के ऊपर है। क्लियर है? बी लिव्स अबव एफ where both of them are not living in the different type of flat, not living बोल रहा है, where both of them are not living in different type of flats, different flat में नहीं है तो कहाँ है, सेम फ्लैट में होंगे। ठीक है, मतलब बी और एफ कहाँ है, सेम फ्लैट में है। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से पढ़ करके लेना है आपको। क्लियर है? आगे, एफ नाइदर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ई नॉर लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, एफ कहाँ कहाँ नहीं है, ई के ईस्ट में नहीं है, ठीक है, ई के ईस्ट में नहीं है, और साथ में कहा नहीं है, इमीडिएटली बिलो, इमीडिएटली बिलो एच नहीं है। क्लियर है? एफ। अब देखना कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अगर वो कहता है एफ नाइदर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ई, है ना, एफ ई के ईस्ट में नहीं है और साथ में कहा नहीं है, एफ एच के इमीडिएटली बिलो नहीं है। क्लियर? अब एच के वेस्ट में ए को रखना था। अब दो पॉसिबिलिटी आपके पास, या तो ये है या फिर ये है, सबको पता है। मैं लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं, चुपचाप कोई एक रख करके ट्रायल लेना है। बात समझ में आई? तो मैं अभी कोई एक ही लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं इसको मिटा रहा हूं, समझाने के लिए लिखा था आपको, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भाई ए यहाँ है, एच यहाँ, एक एक करके करेंगे। तो देखो ए के ऊपर कितना है, एक ही फ्लोर है, तो सी यहाँ आएगा, सी के नीचे एक हो जाएगा, हो जाएगा। अब सेम फ्लैट में है बी एफ के ऊपर, अब बी एफ के ऊपर है सेम फ्लैट में, तो कहां हो सकता है, यहीं आएगा, यहीं आएगा, बी एफ के ऊपर सेम फ्लैट में। क्लियर? और सी लोअर नहीं होना चाहिए, तो देखो सी लोअर भी नहीं है। क्लियर है? एफ ई के ईस्ट में नहीं होना चाहिए, पर यहां पर देखो एफ ई के ईस्ट में आ गया, मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात? अब अगर ये पॉसिबल नहीं तो इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटाता हूं, इसको भी, यहां से ये भी मिट गया, ये भी मिट गया। क्लियर है? आगे देखिए जरा ध्यान से, तो यहां पर हो जाएगा एच और यहां पर हो जाएगा ए। तो देखो जरा, ए के ऊपर कोई नहीं है, सी के नीचे कोई नहीं होना चाहिए, तो सी आ जाएगा यहाँ। क्लियर है? लेकिन सी लोअर मोस्ट में नहीं, उसने मना किया, तो इस तरीके से गलत ही हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एच और ए, तो देखो जरा, ए के ऊपर दो हैं, सी को यहाँ रख देता हूँ, तो सी के नीचे दो हैं, लेकिन जैसे ही सी को यहाँ रखा, ई के वेस्ट में हो जाएगा सी, तो ई के ईस्ट में एफ नहीं है, सी तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और एफ कहाँ नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली बिलो ऑफ एच नहीं होना चाहिए, तो एफ वो भी नहीं है। क्लियर है? अब ए एफ सी बिलो सही है, परफेक्ट हो गया। ई के ऊपर जी रखना है, ये तो हो चुका था। बी एफ के ऊपर है, अगर बी एफ के ऊपर है सेम फ्लैट में, तो बी यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा, लेकिन जैसे ही आपने एफ यहाँ रखा तो एफ क्या हो जाएगा, एच के इमीडिएटली बिलो हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से फिर इसको मिटा देते हैं, यहाँ से सी और बी को हटा दिया। क्लियर है? अब ये कंफर्म है कि कहाँ होगा, यहीं पर हो सकता, तो यहाँ पर आ जाएगा एच, यहाँ पर आएगा ए, तो ए के ऊपर 3 फ्लोर हैं, तो सी के नीचे 3 फ्लोर, सी को यहाँ रख देते हैं, सी के नीचे 3 फ्लोर हो जाएंगे। ठीक है, और आगे क्या बोला है, बी और एफ सेम फ्लैट में है, तो यही दो लगातार खाली है, बी और एफ। क्लियर है? और एफ ई के ईस्ट में भी नहीं है, इमीडिएटली बिलो एच भी नहीं है एफ, और एफ के ऊपर बी है, वो भी सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक नाम बचा है, क्या नाम बच गया है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी बचा है, डी को रख देंगे यहाँ, तो इस तरीके से पूरा का पूरा अरेंज हो जाएगा। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे बेटा। सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करना है। क्लियर है?
चलिए कॉपी हो गया क्या? देखिए जरा, कहता हूं among the following person lives on the bottom most floor, कौन है बॉटम पर? ए है और एच है, ठीक है। तो देखिए जरा, द वन हु लिव्स ऑन टू द ईस्ट ऑफ डी नहीं है, द वन हु लिव्स टू द साउथ ऑफ एफ, एफ के साउथ में बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट, और वैसे भी जब चार ऑप्शन गलत हैं, ये गलत है, ये गलत हो ही गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यही सही होगा ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच कितने फ्लोर हैं? तो देखो एफ ये है, सी ये, कितने फ्लोर है? वन, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग, क्या सिखाया मैंने? जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले आगे नहीं पढ़ने का, समझ जाइए क्या बताना है, डिफरेंट। पांच ऑप्शन है, इनमें से चार ऑप्शन सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है वही आंसर होगा, ठीक है। देखिए जरा, डी, एफ, सी ई जी, सी ई जी, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो देखो ये फोर्थ फ्लोर में है, ये सेकेंड फ्लोर में है, लेकिन ये थर्ड फ्लोर में है ना। तो आंसर क्या जाएगा? ई, क्योंकि ऑड नंबर फ्लोर पर है, क्लियर है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट डज बी लिव, बी किस फ्लोर और फ्लैट में? थर्ड फ्लोर में, बी फ्लैट, थर्ड फ्लोर बी फ्लैट, पहला ही ऑप्शन है, ध्यान देना, थर्ड फ्लोर में बी फ्लैट में बेटा ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू डी, जी की पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में कहाँ है? अबव में, टू फ्लोर, टू फ्लोर अबव, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए जरा, क्या बोल रहा है वो, 8 persons हैं, K L M N O P Q and R lives on 4 different floor of a 4-story building where the lowermost floor is number as 1 and the floor immediately above it is number 2 and so on, क्लियर है। आगे एक नोट दिया, each floor has 2 flats, flat A and B where flat A is to the west of flat B, यही बोला है। आगे है, ये जो नोट 2 है इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। The area of each flat on each floor is equal, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। Only 2 person live on each floor and only 1 person live on each flat, ऐसा जीरो नहीं कि बिल्कुल भी ना पढ़ें, सरसरी निगाह से पढ़ना, ठीक है। अच्छा देखा, अच्छा ठीक ठीक, वही वाली बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ नई बातें बोल देता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक बार सरसरी निगाह से पढ़ना, बिल्कुल छोड़ ही नहीं देना है।
पर बच्चों जैसा पढ़ना भी नहीं है। क्लियर है? आगे देखें। 1 2 3 4, ए फ्लैट, बी, फिर से ए, फिर हो जाएगा बी। ओके, चलिए देखिए। नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ पी। कोई भी पी के ईस्ट में नहीं। अगर कोई पी के ईस्ट में नहीं है मतलब पी कहाँ होगा? बी फ्लैट में। पी कहाँ होगा? है ना, फ्लैट बी में होगा। ओके, आगे। हु लिव्स बिलो थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर के नीचे, तो थर्ड फ्लोर के नीचे दो ही फ्लोर है ना। थर्ड फ्लोर के नीचे कौन कौन से हैं? सेकेंड या फर्स्ट, तो आ जाएगा पी यहाँ पर या फिर पी यहाँ पर। दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने कंसीडर कर ली। आगे देखें। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन पी एंड के, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट लिविंग इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। नॉट लिविंग, नहीं रह रहे हैं कहाँ? सेम टाइप ऑफ फ्लैट में। सेम में नहीं रह रहे हैं तो कहाँ रहेंगे? डिफरेंट में रहेंगे। तो पी एंड के बीच कितना है? क्या बोल रहा है? एक ही फ्लोर है। तो देखिए, एक छोड़ करके के यहाँ जाएगा, सेम में नहीं है तो डिफरेंट में रहेंगे, और एक छोड़ करके यहाँ जाएगा, डिफरेंट में रहेंगे। क्लियर है? आगे। एल एंड क्यू आर लिविंग इन द सेम फ्लोर। एल क्यू सेम फ्लोर पे हैं। अभी अपने को पता नहीं इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे कि एल क्यू कहाँ है? सेम फ्लोर। एफ आर मीन्स फ्लोर। आगे। क्यू डजंट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। क्यू इवन में नहीं है। अगर क्यू इवन में नहीं है तो क्यू कहाँ होगा? ऑड में। तो यहाँ पे लिख दिया क्यू कहाँ है? ऑड फ्लोर में है। आगे देखें। आर लिव्स 2 फ्लोर बिलो ओ। ओ से 2 फ्लोर नीचे। 2 फ्लोर नीचे मीन्स बीच में एक ही फ्लोर होगा। क्लियर है? आगे। एल डज नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज एम। मतलब एल एंड एम क्या है? डिफरेंट फ्लैट में है। ठीक है। हु लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एन। हु मतलब कौन? एम। एम कहाँ है? एन के ईस्ट में है। एन डजंट लिव बिलो आर। एन आर के नीचे नहीं, तो कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो एन आर के ऊपर है। तुरंत ऊपर नहीं बोला इसलिए हमने इमीडिएट नहीं लिखा। क्लियर है? आइए अरेंज करते हैं। अब हमको पता है कि एल और एम का डिफरेंट फ्लैट होगा, लेकिन एल और क्यू सेम फ्लोर में है और फ्लोर पे होना चाहिए। ठीक है, तो एल क्यू कहाँ कहाँ हो सकते हैं इस चीज को समझ कर लीजिएगा। तो अपना एल क्यू यहाँ भी हो सकता है, एल क्यू यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमको पता है, क्या पता है कि आर के ऊपर एन को रखना है और एन के ईस्ट में एम होना चाहिए। अगर आर के ईस्ट में एन रखना है, जरा ध्यान दीजिए, तो मैं एल क्यू को यहाँ रख सकता हूँ कि एल और क्यू ऐसा रख देता हूँ अगर मैं सेम फ्लोर में। ठीक है, और ओ एक छोड़ करके आर रखना, तो ओ एक छोड़ करके आर ये हो जाएगा। ठीक है, और आर के ऊपर एन हो जाएगा और एन के ईस्ट में एम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि एल क्यू में से एल कहाँ है, क्यू कहाँ है, ये बात पता नहीं है। ये बात पता नहीं है। एल और एम डिफरेंट फ्लैट में ये बोला गया है, तो एल और एम डिफरेंट फ्लैट में, तो इससे कंफर्म हो गया कि एम तो कंफर्म है यहाँ, तो एल यहीं रहेगा, ये कंफर्म है, तो पहला ही वाला सही हो गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए। जब हमारी पहली ही पॉसिबिलिटी सही हो गई है तो आगे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
चलिए देखिए, कहता हूं among the following person lives in the same flat as M। M के फ्लैट में कौन भाई? O, P और Q। O और P मतलब ऑप्शन E हो जाएगा, बोथ A एंड C। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन K एंड L। K एंड L के बीच कितने फ्लोर हैं? तो देखे जरा, दो फ्लोर हैं, टू। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट बताना है। फोर ऑफ दी फॉलोइंग का मतलब क्या है? डिफरेंट बताना है। PNKOR, PNKOR, तो देखे जरा ध्यान से, ये सेकेंड फ्लोर में, ये फोर्थ फ्लोर में, ये कहाँ है? थर्ड फ्लोर में, तो N आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? N। नेक्स्ट, हूँ among the following person lives to the west of P। P के वेस्ट में कौन है? R। ठीक है, क्या होगा? R, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हूँ among the following person lives on fourth floor of flat A। फ्लैट ए में फोर्थ फ्लोर में कौन है? K। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए, कहता है 8 persons P, Q, R, S, T, U, N and W are living on two different flats, flat A and flat B of a 4-story building, but not necessarily in the same order. Flat A is in the west of flat B. All the person like different fruits. Fruits का नाम भी दिया यहाँ पर, थोड़ा सा अच्छा हो गया क्वेश्चन. Guava, papaya, mango, apple, watermelon, grapes, banana and orange. Okay. The lowermost floor is number as 1 and the floor immediately above is number as 2 and so on. ऐसा हमेशा ही होता है. No two person live on the same flat, ये भी उसने बोल ही दिया. क्लियर? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहला कहानी है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग. सबसे पहला कहानी है फ्लोर बनाएंगे 1 2 3 4. कोई दिक्कत? अब अपन यहाँ पे लिखेंगे ए फ्लैट, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना, बड़ा सा बनाना. बी फ्लैट क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको दो चीजें रखनी है, एक पर्सन का नाम भी रखना और साथ में क्या रखना है, उनका फ्रूट्स भी रखना. ठीक है. ए और देन हो जाएगा बी. ओके, चलिए आइए सॉल्व करते हैं. कहता है the one who likes orange lives to the west of the one who likes banana, which is liked by S. मतलब S को बनाना पसंद है. पहली चीज तो S को बनाना पसंद है. दूसरी चीज क्या है, ऑरेंज बनाना के वेस्ट में है. ऑरेंज कहाँ है, बनाना के वेस्ट में है. क्लियर? पूरा बनाना की स्पेलिंग मत लिखिएगा, मैं कई बार लिख देता हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है. क्लियर? लेकिन हर एक छोटी बात आपको मैं सिखाता हूँ. आगे ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स ग्रेप्स एंड बनाना. ग्रेप्स एंड बनाना के बीच कितने हैं, ओनली 2 फ्लोर हैं. तो ग्रेप्स और बनाना के बीच में 2 फ्लोर हैं, तो ऐसे लिख दिया हमने. क्लियर है? ठीक, आगे देखिए जरा. अच्छा, इससे ये बात तो पता चल गई कि अगर बीच में 2 फ्लोर है तो या तो ऊपर या नीचे, दो ही केस हो सकते हैं. जब बनाना यहाँ है तो ऑरेंज यहाँ होगा होगा और ऐसे हो जाएगा ये. तो 2 छोड़ करके ग्रेप्स है, ग्रेप्स यहाँ भी हो सकता है और ग्रेप्स यहाँ भी हो सकता है. सेम कहानी इसमें, बनाना ऊपर रख देते हैं, बनाना. ठीक है. और बनाना किसको पसंद था, एस को, तो एस रख दिया. अगर बनाना ये है तो ये क्या हो जाएगा, ऑरेंज. और 2 छोड़ करके क्या आ जाएगा, ग्रेप्स, जो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि ग्रेप्स किस वाले फ्लैट में है. ठीक है, आगे बात करते हैं. साफ साफ बोल दी, देखो द वन हु लाइक्स ग्रेप्स लिव्स इन फ्लैट बी. क्लियर हो गया कि ग्रेप्स यही है. तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, इसमें भी मिटा देता हूं. कंफर्म हो गया अभी यहां से. ठीक है, आगे देखें. P lives immediately above T's flat. P कहाँ है, T के तुरंत ऊपर वाले फ्लैट में है, तो पता नहीं अभी. यहाँ पे लिखते हैं P T इमीडिएट, और ध्यान देना यहाँ पर फ्लैट होना चाहिए, सेम फ्लैट रहेगा. इमीडिएट फ्लैट अबव का मतलब होता है सेम फ्लैट. ये बात मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं. आगे देखें. द वन हु लाइक्स गुआवा लिव्स 2 फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स पपाया, वेयर बोथ लिव इन द सेम फ्लैट एज पी. पी के फ्लैट में ही रह रहे हैं दोनों, मतलब जिस फ्लैट में पी है वैसे ही फ्लैट में वो भी है. तो क्या बोला उसने, द वन हु लाइक्स गुआवा लिव्स 2 फ्लोर अबव. 2 फ्लोर अबव मतलब बीच में एक ही होगा. 2 फ्लोर अबव पपाया, तो पपाया से 2 फ्लोर ऊपर, मतलब बीच में एक ही होगा. तो पपाया बीच में एक छोड़ करके क्या जाएगा, गुआवा. ये बात सबको समझ में आ गई. और ये दोनों, और ये पी कहाँ है, पी के फ्लैट में है. ठीक है, इस सेम फ्लैट में है, पी फ्लैट, गुआवा और पपाया. क्लियर बात. और टी के ऊपर पी भी रखना है. तो कुल मिलाकर के 4 हो गए. अब अगर ये 4 हो गए हैं तो कहाँ कहाँ पॉसिबल, इस चीज को समझें आप.
तो ये हो सकता है पपाया एक छोड़ करके गुआवा ऊपर रख दूं मैं, यही एक जगह खाली है पपाया, ठीक है, एक छोड़ करके आ जाएगा एक गुआवा, ठीक, और टी के ऊपर पी रख देता हूं मैं तुरंत। तो यहाँ पर अब जाएगा टी के ऊपर तुरंत पी, यहाँ भी हो सकता है, टी के ऊपर पी यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर गुआवा और पपाया जो है अलग रहना चाहिए पी से, है ना, गुआवा एंड पपाया पी से अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा टी और यहाँ पर आएगा पी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे, those who likes mango and papaya live on the same floor। मैंगो एंड पपाया सेम फ्लोर में है तो यहाँ लिख देते हैं मैंगो एंड पपाया सेम फ्लोर में है, FR, क्लियर है? नेक्स्ट, ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन एन एंड यू हु लाइक्स पपाया। एन और यू के बीच एक ही है, एन और यू के बीच एक ही फ्लोर है, और यू क्या है? पपाया है। हूँ मतलब कौन? यू को पपाया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इस वाले में ये गलत है ना, यू को पपाया, यहाँ टीपी नहीं रख सकता मैं। आगे देखें, both W and Q live in the same flat but none of them likes watermelon। W and Q क्या है? सेम फ्लैट में, तो यहाँ पे लिख दिया WQ सेम फ्लैट, और दोनों ही वाटरमेलन पसंद नहीं कर रहे हैं तो कट लगा दिया। Q doesn't live on an even number floor। इवन में नहीं तो कहाँ होगा? ऑड फ्लोर में। तो Q कहाँ है? ऑड फ्लोर में, FR मींस फ्लोर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वाला तो आपका गलत हो गया है ना, क्योंकि गुआवा पपाया को छोड़ करके गुआवा दोनों ही पी के फ्लैट में थे, है ना, तो वो है ही नहीं कहीं पर रखने की जगह, तो ये गलत हो गया। अब इस पर आते हैं, पपाया एक छोड़ करके गुआवा रखना है, यही आएगा एक जगह, तो यहाँ पर आ जाएगा पपाया एक छोड़ करके हो जाएगा एक गुआवा, क्लियर है? और अब टी के ऊपर पी रखना था, तो ये पी का फ्लैट होना चाहिए, तो ये टी के ऊपर ही हो जाएगा पी, हो जाएगा। और क्या बोला उसने? यू को पपाया है, तो यहाँ पर आ जाएगा यू, एन और यू के बीच एक है, ध्यान देने टी है ना, डोंट बी कंफ्यूज, टी है, तो एन आएगा यहाँ, एन और यू के बीच एक हो गए। डब्ल्यू और क्यू को सेम फ्लैट पे रखना है, तो यही एक बचा है डब्ल्यू और क्यू के लिए, लेकिन इसमें से कह रहा है कि दोनों कोई वाटरमेलन नहीं है, ठीक है, लेकिन क्यू ऑड फ्लोर में होना चाहिए, तो क्यू को यहाँ रख दिया, डब्ल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो डब्ल्यू और क्यू सेम फ्लैट में हो जाएंगे। दोनों को वाटरमेलन नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देंगे इनको वाटरमेलन। और कौन सी लाइन थी? ग्रेप्स एंड बनाना के बीच दो हैं, ये तो हो गया था। एस के ईस्ट में बनाना है, ये भी हो गया था। ये कैसे गलत लिख दिया मैंने? नहीं, एस बनाना, ठीक है, एस किस में? एस बनाना, ठीक, बनाना से ऑरेंज, ये भी सही है। अच्छा, एन और यू एक हो भी गया, पी के फ्लैट में है गुआवा पपाया एक छोड़ करके, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। मैंगो एंड पपाया सेम फ्लोर पे है, ये बोला था उसने, तो अगर मैंगो और पपाया सेम फ्लोर में है तो यहाँ पर पपाया ये है, तो मैंगो यहाँ नहीं आएगा, तो गलत हो जाएगा, देखे जरा, इसका मतलब यही होगा। अच्छा, इसका ये एक और चीज थी, अगर हम ध्यान दें तो उसने ये कहीं पर भी बात नहीं बोली थी कि गुआवा एंड पपाया डिफरेंट फ्लैट, पी के फ्लैट में सही है, लेकिन गुआवा और पपाया को पी पसंद नहीं, ये नहीं बोला उसने। तो हमने पहले कोशिश की है कि इनको हम पी ना दें। अब अगर इनको पी देना ही पड़ रहा है तो फिर एक और पॉसिबिलिटी यही कंसीडर हो सकती है, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे, वापस से चलेंगे, टी और पी देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो उसने ये कहा था कि पपाया एक छोड़ करके गुआवा ऊपर रखना है, साथ में गुआवा और पपाया दोनों ही पी के फ्लैट में हैं, लेकिन उसने ये कहीं नहीं कहा कि गुआवा और पपाया को पी फ्लैट नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? पहले हमने कोशिश की कि गुआवा पपाया अलग रहे और पी का फ्लैट भी अलग रहे, लेकिन अब एक ही ऑप्शन बचता है, जब दोनों ही पॉसिबिलिटी गलत हो रही हैं तो फिर एक ही बचता है कि गुआवा एक छोड़ करके पपाया ऊपर तो रखा ही था, पपाया छोड़ करके गुआवा, और अब इसको टी और पी देते हैं, तो यहां पर आएगा टी और यहां पर आएगा पी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप बोले सर टी यहां क्यों नहीं रखा, पी यहां क्यों नहीं रखा, टी पी यहां क्यों नहीं रखा? यहां पर टी पी रखकर हमने चेक ही कर लिया है, टी और पी अभी भी रखा था, तो अब यही बचेगा टी पी, है ना।
और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज ये थी कि टी के तुरंत ऊपर पी रख दिया है, ये भी हो गया है। अब क्यू को ऑड फ्लोर पे रखना और एन और यू को पपाया था तो यहाँ पर मैं इसको छेड़ ही नहीं सकता ना, टीपी कुछ भी नहीं रख सकता हूँ क्योंकि यू को पपाया देना, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं यू को पपाया दूंगा तो फिर टीपी ऊपर ही जा सकता है, यू को पपाया दिया, क्लियर है। अब मैंगो और पपाया सेम फ्लोर पे थे तो यहाँ पर आ जाएगा मैंगो, सेम फ्लोर फ्लैट नहीं ना, यहाँ आ जाएगा मैंगो, क्लियर। अब डब्ल्यू और क्यू सेम फ्लैट में है तो एक ही खाली है डब्ल्यू क्यू का सेम फ्लैट, ये वाला, क्योंकि यहाँ तो आपका ब्लॉक है पी टी यू बैठ गया है, जिसमें से क्यू को कहाँ रखना है, ऑड फ्लोर में, तो यही एक ऑड है क्यू। अब बचा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, डब्ल्यू ऊपर भी जा सकता है ना। डब्ल्यू क्यू को वाटरमेलन नहीं है तो ठीक है, वो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो डब्ल्यू और क्यू को वाटरमेलन नहीं है तो टी को वाटरमेलन कर देंगे अपन, है ना, यहाँ पर टी को वाटरमेलन कर देंगे। और अब क्या बच गया है, एन एक छोड़ करके यू बचा है, तो एन एक छोड़ करके यू था तो एन आ जाएगा यहाँ पर, तो फिर ये आ जाएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू क्यू लगातार थे, सेम फ्लैट में रखना था, ठीक है। ये देखो जरा, डब्ल्यू और क्यू को कहाँ रखना है, सेम फ्लैट में, और साथ में एन और एक छोड़ करके यू रखना है, एन और यू में, तो देखो एन क्यू डब्ल्यू एस पी टी यू, और ये वाला बच गया है ऑरेंज वाला। अब एक जो नाम बचा उसको यहाँ रख देंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं है। तो देखो क्या बच गया, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर, आर ही बचा है, आर को रख देंगे ऑरेंज में, क्लियर है क्या। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे ये वाली लाइन में फिर से पढ़ के समझा रहा हूं, ठीक है। देखो जरा, कहाँ गया वो वाली लाइन, ये है, दो हूं लाइक गुआवा वाली लाइन कौन सी थी, कहाँ गया, ये है, द वन who likes guava lives 2 floors above the one who likes papaya, where both live in the same flat as P। मतलब गुआवा और पपाया पी के फ्लैट में हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि इनमें से किसी को भी पी नहीं, मतलब पी में गुआवा या पपाया नहीं आएगा, ये बात नहीं बोली है कि पी को गुआवा या पपाया पसंद नहीं है, ऐसा उसने नहीं बोला है। इस वजह से हमने ये कंसिडर किया, पहले हमने कोशिश की कि पी का फ्लैट अलग रखेंगे, गुआवा और पपाया को अलग रखेंगे, लेकिन जब हमने ऐसा कोशिश किया तो हमारी दोनों ही पॉसिबिलिटी गलत हो गई थी, तो फिर हमको मजबूरन क्या करना पड़ा, मजबूरन फिर हमको करना पड़ा कि भाई क्या कर सकते हैं, अब इनको लेना ही पड़ेगा तभी बन सकता है, क्लियर है। तो हमने लिया गुआवा और पपाया में से ही किसी एक को पी रखा, तभी जाकर के बन पाया। वो पूरे सभी बच्चों को समझ में आया होगा, कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं। अच्छा, एक फ्रूट्स भी बचा, वो भी रख देना। क्या बच गया अभी, एप्पल, क्यू को एप्पल दे देना। चलिए देखिए, द वन हु लाइक्स वाटरमेलन लिव्स इमीडिएटली अबव, ठीक है, वेयर बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, ठीक है। तो वाटरमेलन कहाँ मिट्टी है, कहाँ है, द वन हु लाइक्स वाटरमेलन लिव्स इमीडिएटली अबव, तो टी कहाँ है, यू के या पपाया के तुरंत ऊपर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यू। वेयर बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, दोनों ही सेम फ्लैट में, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स इमीडिएटली बिलो क्यू फ्लैट, क्यू के फ्लैट के इमीडिएटली बिलो कौन है, डब्ल्यू या मैंगो पसंद करने वाला, तो आंसर जाएगा ई ऑप्शन, द वन हु लाइक्स मैंगो, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statement is true regarding R,
क्लियर है? तो देखो जरा, आर लाइक्स वाटरमेलन, ऐसा है क्या? नहीं। आर लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, नहीं। आर लिव्स इन फ्लैट बी, नहीं। आर लाइक्स गुआवा, नहीं। सारे ही रॉन्ग है, तो नॉन इज ट्रू, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग, क्या बताते हैं ऐसे क्वेश्चन में? डिफरेंट ना, ए पी ग्रेप्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखो जरा, फ्लैट ए में पी गुआवा है, गलत। ठीक है, ये ए ऑप्शन एक्चुअली पी ग्रेप्स ना। बी में एन पपाया है, एन पपाया गलत है। यू मैंगो गलत है। आर बनाना गलत है। टी एप्पल, टी एप्पल ये भी गलत है ना। पी ग्रेप्स ये भी गलत था। उसने कहा था कौन जो उस ग्रुप में नहीं है ना, डिफरेंट बताना मतलब ना। तो देखो जरा, पी ग्रेप्स, पी और ग्रेप्स, देखो पी वाले में ग्रेप्स यहाँ है, क्लियर। एन पपाया, एन ये है, पपाया अलग है, एक के गैप में। यू मैंगो, यू के इधर मैंगो है। ठीक है, आर बनाना, आर बनाना मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? एन पपाया ही आपका आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर है? क्या होगा? बी ऑप्शन। यही डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक का गैप है, बाकी में नाम जो भी है पर्सन का, उसके जस्ट अगले वाले फ्लैट का क्या दिया गया है? फ्रूट्स दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर लिविंग इन फ्लैट ए? फ्लैट ए में कौन भाई? पी टी यू आर में से पी है, यू है, तो फर्स्ट एंड फोर कहाँ दिया है? ई ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए देखिए, कहता है 8 पर्सन है, GHIJKL M and N are living in different floors of the 4-story building, where the lowermost floor is number as 1 and the floor immediately above it is number as 2 and so on. ठीक है, each
Floor has two types of flat, flat A and flat B, where flat A is to the west of flat B. नोट सेकेंड पढ़ने की जरूरत नहीं, वो कॉमन पॉइंट है. एरिया ऑफ ईच फ्लैट ये भी मत पढ़िए. ओनली 2% लिव ऑन ईच फ्लोर ये भी मत पढ़िए. ठीक है, आगे देखते हैं तो फटाफट बना देते हैं. 1 2 3 4 क्लियर है. ये हो जाएगा ए, इधर आएगा बी, वापस से ए, देन ये हो जाएगा बी. क्लियर है. चलिए, H lives in flat A on an even number floor. A फ्लैट में इवन फ्लोर तो दो ही है, तो H या तो यहाँ होगा या फिर H यहाँ होगा. A फ्लैट में इवन फ्लोर पे. Next, only one floor is between H and I where both are living in different flats. H and I के बीच केवल एक है पर डिफरेंट फ्लैट में, तो यहाँ आएगा I, इसमें यहाँ आएगा I. Next, G lives immediately below I and both are not living in the same flat. ठीक है, जी आई के तुरंत नीचे लेकिन अलग अलग फ्लैट में है, तो जी यहां हो जाएगा. ठीक है, नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट बोला है, ध्यान दीजिएगा. सेम फ्लैट में नहीं, मतलब डिफरेंट फ्लैट में होंगे. एज मैनी फ्लोर अबव जी एज बिलो के, जी के ऊपर जितने फ्लोर उतने के नीचे, तो जी के ऊपर एक है, के नीचे एक हो जाएगा. इसमें जी के ऊपर 3 है, के को यहां रख दीजिए, के नीचे 3 हो गया. क्लियर. नेक्स्ट, नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एल. एल के वेस्ट में कोई नहीं, तो फिर एल कहाँ होगा? फ्लैट ए में होगा. फ्लैट ए में रह गया एल. क्लियर है. हु लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ के. हु मतलब कौन? एल की बात हो रही है, तो एल कहाँ है? के एडजेसेंट है. तो अगर एल के एडजेसेंट है तो एल यहाँ या यहाँ कहाँ होगा? पॉसिबल नहीं है यहाँ, तो एल, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, लेकिन एल को ए के फ्लैट में ही रखना है. एडजेसेंट है ना, तो एल देखो यहाँ पर नहीं हो सकता, तो एल यहाँ रख दो. के एडजेसेंट फ्लोर में बोला था ना, देखो जरा ध्यान से. हु लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ के एडजेसेंट फ्लोर में है, तो के एडजेसेंट फ्लोर में एल को फ्लैट ए पे रखना, तो यहाँ आएगा, इसमें एल यहाँ आएगा. क्लियर है. नेक्स्ट, एम लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एन एंड बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट्स. एम कहाँ है? एन के ऊपर है. एम एन के ऊपर है लेकिन डिफरेंट फ्लैट में है, तो देखो एम इसमें यहीं आएगा, लेकिन एन कहीं भी हो सकता है. इसमें एम एन के ऊपर है. ठीक है, तो एम यहाँ रखो, तो एन यहाँ, एम यहाँ, ऐसा हो सकता है. तो एम एन के ऊपर है, अभी इतना ही लिखिए, और डिफरेंट फ्लैट में है. आगे देखते हैं. बोथ एन एंड जे आर नॉट लिविंग इन सेम फ्लैट, मतलब एन जे कहाँ है? डिफरेंट फ्लैट में है, तो एन जे डिफरेंट फ्लैट में. क्लियर है. तो देखो, अगर एन और जे डिफरेंट फ्लैट में है और एन और एम भी डिफरेंट फ्लैट में है, इसका मतलब क्या हो गया? एम और जे सेम में होंगे. एम और जे सेम में होंगे, तो देखो ये तो गलत हो गया. इसमें एम और जे को सेम में रखना है, तो यहीं आएंगे एम जे. अगर यहीं आएंगे एम जे, तो एन के ऊपर एम था, तो एन के ऊपर एम हो गया, और ये हो जाएगा जे. क्लियर है, क्योंकि एम और जे सेम होंगे ना. एन जे भी डिफरेंट में है, एम जे है ना, एन जे भी डिफरेंट में और एन एम भी डिफरेंट में था, तो एन कॉमन पॉइंट है ना, एन कॉमन हो गया है, इसका मतलब एम और जे सेम फ्लैट में होंगे, और एन के ऊपर एम रखना ही था, तो ये वाला पॉसिबिलिटी सही हो गया, और ये गलत हो जाएगा. समझ में आया? नहीं आया? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा. कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं. चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस. व्हाट इज द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू जी.
एम की पोजीशन जी के रिस्पेक्ट में, देखा जरा एम की पोजीशन जी के रिस्पेक्ट में क्या है, 2 फ्लोर अबव है, 2 फ्लोर अबव, और कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट में, 2 फ्लोर अबव नॉर्थ ईस्ट, डी ऑप्शन। क्लियर है, किसकी पोजीशन, एम की पोजीशन जी के रिस्पेक्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट एंड फ्लोर डज आई लिव, कहाँ है आई, सेकेंड फ्लोर, फ्लैट बी, फ्लैट बी सेकेंड फ्लोर कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स इमीडिएटली अबव जे, जे के इमीडिएटली अबव कौन है, आई है। द वन हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ के, द वन हु लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एन, यही वाला सही है, सी ऑप्शन, एन के ईस्ट में ही आई है। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बताना है। पहला, एल एंड जे लिव ऑन द सेम फ्लोर, तो देखो जरा एल और जे क्या सेम फ्लोर में है, नहीं है। एम लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एम इवन में है क्या, नहीं है। के लिव्स अबव आई, के आई के ऊपर, ये सही है, ओनली थर्ड ट्रू है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, which of the following pair of person is living on the same floor, एच के सही है, तो जे एल, जे और एल सेम फ्लोर में है क्या, अच्छा सेम फ्लोर बोला था, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, सेम फ्लैट नहीं सेम फ्लोर ना, तो एच के सेम फ्लोर में है, जे एल नहीं है। एन आई भी सेम फ्लोर में है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब ऑप्शन डी, क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।